हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। व्यंजक एक प्लस एक प्लस एक्स प्लस एक प्लस एक्स की घात दो और इसी प्रकार है एक प्लस एक्स की घात एन के विस्तार में एक्स की घात चार का गुणांक है। और यहाँ पर एक्स की घात चार में के का जो मान होगा वो जीरो और एन के बीच या उसके बराबर भी हो सकता है। विकल्प दिए गए हमें ए बी सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों के योगफल को ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। तो हम जानते हैं गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योगफल का सूत्र होता है ए, जहाँ ए प्रथम पद होता है, आर की घात एन माइनस एक और बटा आर माइनस एक होता है, जहाँ आर का मान एक के बराबर नहीं होगा। तो ये गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है। आर यहाँ पर सार्व अनुपात होगा। अब देखिए, ये हमारे प्रश्न की पहली मुख्य अवधारणा है। दूसरी मुख्य अवधारणा को अगर हम समझें तो हमें पता है कि एक प्लस एक्स की घात एन का व्यापक पद अगर निकालना चाहे, इसका व्यापक पद, तो इसका व्यापक पद क्या होता है? देखिए, इसका व्यापक पद होता है टी आर प्लस एक बराबर एन सी आर, और एक्स की घात कितनी हो जाती है? आर। तो ये इसका व्यापक पद होता है। यहाँ पर अगर हमें एक्स की घात आर का गुणांक चाहिए तो ये कितना होगा? एन सी आर के बराबर होगा। यहाँ पर कह सकते हैं अब कि जहाँ जहाँ आप इस बात को कह सकते हैं कि x की घात r का गुणांक, x की घात r का गुणांक देखिए किसके बराबर होगा? एन सी आर होता है। ठीक है, इस स्थिति में आइए अब हम दिए गए व्यंजक को लिख लेते हैं। तो हमें जो व्यंजक दिया गया है मैं उसे लिख लेता हूँ। यहाँ से लिखते हैं व्यंजक। तो व्यंजक हमें दिया गया है एक, यहाँ से लिखते हैं देखो व्यंजक, ये एक प्लस एक्स और फिर आ जाएगा एक प्लस एक्स की घात कितनी है? दो है, यहाँ लिख दिया हमने दो। और इसी प्रकार अगर इसको देखें तो ये है एक प्लस एक्स की घात कितनी बन जाएगी यहाँ पर? एन। तो यहाँ पर देखिए, अगर प्रथम पद की बात करें तो इसका प्रथम पद कितना है? इसका प्रथम पद प्रथम पद तो इसका एक है। अगर इसका सार्व अनुपात देखें, सार्व अनुपात, ठीक है, तो सार्व अनुपात कितना होगा इसका? देखो ये होगा एक प्लस एक्स। और यदि इसमें पदों की संख्या की बात करें, पदों की संख्या, यहाँ देखिए पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? पदों की संख्या इसमें होगी एन प्लस एक। ठीक है ना, क्योंकि देखो एक प्लस एक्स की घात एक यहाँ पर है, तो पदों की संख्या एन प्लस एक होगी। अब हम इसका योग ज्ञात कर लेते हैं। देखो, तो व्यंजक का योग, व्यंजक व्यंजक का व्यंजक का योग। अब देखिए व्यंजक का योग किसके बराबर होगा? प्रथम पद कितना है हमारे पास? एक है। उसके बाद आर का मान कितना है? यह है एक प्लस एक्स, और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी? एन प्लस एक माइनस एक, और बटे में फिर से आ जाएगा एक प्लस एक्स माइनस एक। तो ये एक से एक तो कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स की घात माइनस एक, और फिर कोष्टक में आ जाएगा एक प्लस एक्स की घात एन प्लस एक और माइनस एक। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इसमें में एक्स की घात चार का गुणांक, ये चाहिए हमें। अब देखिए इसमें यदि हमें एक्स की घात चार का गुणांक चाहिए, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो एक्स की घात चार का गुणांक होगा वो बराबर होगा किसके? वो बराबर होगा एक प्लस एक्स की घात एन प्लस एक में एक्स की घात पाँच का गुणांक, पाँच का गुणांक हो जाएगा। देखिए, क्योंकि एक्स की घात माइनस एक के गुणा होगा तो पाँच की जगह पर कितना आ जाएगा? हमें पूरे व्यंजक में एक्स की घात चार का गुणांक मिल जाएगा। तो ये किसके बराबर होगा? देखो अब इसमें घातांक में कितना है? एन प्लस एक, तो ये हो जाएगा एन प्लस एक, और सी यहाँ पर कितना आ जाएगा? के प्लस एक, क्योंकि के का मान हमारा चार अगर रखेंगे तो चार और एक पाँच हो जाएगा हमारे पास। तो एन प्लस एक सी के प्लस एक किसका होगा? एक्स की घात पाँच का गुणांक होगा, और पूरे व्यंजक में ये किसका गुणांक होगा? एक्स की घात चार का गुणांक होगा। तो विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला विकल्प में लिखा गया है एन प्लस एक सी के प्लस एक, अर्थात ये जो है
ये इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प होगा। बाकी विकल्प हमारे गलत है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।